हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं पिछले कई दिनों से आप लोग को डिजिटल लिटरेसी के बारे में बताते आ रहे हैं। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है नेपियर्स बोन्स। क्या नाम है? नेपियर्स बोन्स। आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड एक टॉपिक है। अगर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में आप लोग नहीं जानते तो हमारा जो चैनल है उस चैनल में मैं आप लोग को बता चुका हूँ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में, जिसका लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से क्लिक कर उसके बारे में जान सकते हैं। उसके बारे में आपको जान लेंगे। उसमें जो हम बताए हैं आपको पाषाण काल से अभी तक कैसे कंप्यूटर बना, क्यों बनाया गया, आखिर कंप्यूटर की जरूरत क्यों हुई, सभी को डिस्कस किए हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसमें जाके हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को जान सकते हैं। ठीक है, आज उसी से एक रिलेटेड टॉपिक है नेपियर्स बोन्स, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपने चैनल की। हम लोग जिस चैनल पे पढ़ते हैं उस चैनल का उद्देश्य है दुनिया में जितने भी कंट्री हैं, जानते हैं कि आप लोग, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये दुनिया जो तेज़ी से डिजिटल की ओर बढ़ रही है। तो ये बढ़ती दुनिया में आप लोग पीछे न छूट जाए, जिस कारण से हम आपको डिजिटल लिटरेसी के बारे में बताने के लिए आए हैं। इस चैनल का नाम है संकल्प इंडिया डिजिटल लिटरेसी, जिसे आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने सर्कल में शेयर करेंगे। बाकी चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, उसमें पढ़ते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट डाउन करने की आवश्यकता है तो वो क्या कर सकते हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जानते हैं इसके बारे में। लिखा है कि इट इज़ मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये क्या है? एक मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस है। क्या है? एक मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ये इसका उद्देश्य है सिर्फ कैलकुलेशंस करना। क्या है इसका उद्देश्य? कैलकुलेशंस करना। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग द अबाकस के बारे में पढ़े तो द अबाकस को भी हम पढ़ा चुके हैं। उसको भी आप लोग क्या कर देंगे, उसका भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, उससे भी आप जान सकते हैं। ठीक है, द अबाकस जो है दुनिया का पहला कंप्यूटर था, इसे हम दूसरा बोल सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, तो नेपियर्स बोन्स का जो उद्देश्य था क्या था, ये सिर्फ कैलकुलेशन डिवाइस था। क्या था? कैलकुलेटिंग डिवाइस। चलिए सेकेंड टॉपिक को जानते हैं। लिखा है कि द डिवाइस कंसिस्ट ऑफ रोड्स मेड ऑफ बोन्स a body of metal with numbers written on them। कह रहा है कि इसे जो बनाया गया था किस से मिला के बनाया गया था? बोन्स, ए बॉडी मतलब हाथी का दांत, मीन्स हाथी का दांत होता है, और मेटल मतलब धातु से मिला के, तीनों से मिला के इसे क्या गया था, बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि हाथी के दांत पे इसे लिख के बनाया गया था। आपके सामने ये जैसा कि चित्र भी दिख रहा है, तो ये जो चित्र है आपका मॉडर्न है। क्या है? मॉडर्न नेपियर बोन्स है। हम ओल्ड भी आपको सामने लाए हैं, नीचे दिख रहा होगा आप लोग को, उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो इसका बात करेंगे तो इसकी जो है रॉड को हम लोग क्या कहते हैं, इसके रॉड को क्या कहते हैं, इसके जो रॉड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसके रॉड को कहते हैं हम लोग स्ट्रिप्स। क्या कहते हैं? स्ट्रिप्स कहते हैं। और इसके जो है कॉलम को, इसको कॉलम को क्या कहते हैं, इंडेक्स ट्रिप कहते हैं। इसके कॉलम को क्या कहते हैं, इसके कॉलम जो है, ये सब कॉलम जो है इसको क्या कहते हैं, इंडेक्स ट्रिप कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग तीसरा पॉइंट को देखते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इट वाज मेनली यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन। इसका जो प्रयोग है मल्टीप्लिकेशंस यानी गुना और भाग करने के लिए, गुना और भाग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। चलिए चौथा पॉइंट को देखते हैं। चौथा पॉइंट कह रहा है, इसको जल्दी से हम लोग हटा लेते हैं, उसके बाद चौथा पॉइंट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे तेजी से हटा लेते हैं। लीजिए, चलिए हट गया सब, चलिए सब हट गया। अब चौथा पॉइंट को देखेंगे आप लोग। चौथा पॉइंट कह रहा है कि इट वाज डेवलप्ड इन स्कॉटलैंड। इसे जो बनाया गया था किसके द्वारा बनाया गया था, तो स्कॉटलैंड के द्वारा इसे बनाया गया था। द अबाकस जो है किसके द्वारा बनाया गया था, तो चाइना के द्वारा, और ये जो है बनाया गया था किसके द्वारा, तो स्कॉटलैंड के द्वारा। चलिए पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है। पांचवा पॉइंट कह रहा है कि जॉन नेपियर इज नोन एज इन्वेंटर ऑफ नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स के जो इन्वेंटर है, नेपियर बोन्स के जो निर्माता है, मैन्युफैक्चरर है, आविष्कारक है, वो कौन है, जॉन नेपियर है। क्या है? जॉन नेपियर है। चलिए छठा पॉइंट को देखेंगे। छठा पॉइंट कह रहा है इट वाज बॉर्न इन एडिबर्थ स्कॉटलैंड इन 1 फरवरी 1550। कह रहा है कि इनका जन्म जो है 1 फरवरी 1900, किनका जन्म, तो नेपियर बोन्स का जो जन्म है 1 फरवरी 1550 ईस्वी में स्कॉटलैंड के एक जगह है, स्कॉटलैंड में एक जगह है एडिबर्थ, इस जगह में इनका जन्म क्या हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम आप लोग इसको एक रिवीजन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का था कि इसे हिंदी में और अच्छे से एक्सप्लेन, तो हम हिंदी भी आप लोग को लेके आए। चलिए उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो हिंदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी तेजी से। पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हटा लेते हैं। ठीक है,
इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। तो हटा लेते हैं तेज़ी में। चलिए इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर करके आप लोगों को दिखाते हैं। 1 मिनट। चलिए दिख रहा होगा आप लोग को इसके बारे में, नेपियर बोन्स के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, लिखा है नेपियर बोन्स क्या है। ठीक है, नेपियर बोन्स कैलकुलेशंस करने की एक मशीन है। क्या है, एक मशीन है। किसका, तो कैलकुलेशंस करने का एक क्या है, मशीन है, जिसका निर्माण जॉन नेपियर नाम के एक वैज्ञानिक ने किया, स्कॉटलैंड में वर्ष 1617 में किया था। ये क्या है, एक मशीन है जिसका जो निर्माण है एक वैज्ञानिक थे जॉन नेपियर नाम के, जिन्होंने स्कॉटलैंड में 1617 ईस्वी में किया गया था। कहीं कहीं आपको बुक में 1618 देखने को मिलेगा, तो आप लोग घबराएंगे नहीं, क्योंकि इसका जो निर्माण है 1617 के लास्ट और 1618 के शुरू में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है, इस मशीन का बनाने का उद्देश्य केवल कैलकुलेशन संबंधित कार्यों को पूरा करना था। इसका उद्देश्य क्या था, सिर्फ कैलकुलेशंस को पूरा करना था। इस मशीन के निर्माण होने से गुना, यहाँ पे गुना लिखा हुआ है, आप लोग गुना कर लेंगे, गुना या मल्टीप्लाई करने की कार्य विधि काफी सरल हो गई थी। जैसे इस मशीन का निर्माण हुआ था तो आपको गुना करने का जो कार्य विधि थी, तरीका था, वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई थी। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा मुश्किल से वो लोग गुना कर पाते थे, लेकिन अब क्या थी, बहुत ज़्यादा आसान हो गई थी। ठीक है, आगे देखें, मशीन को बहुत सी प्रकार की रोडों से मिलाकर बनाया गया था। जैसे हम लोग ऊपर पढ़े, किसे किसे बनाया था, बॉल्स, इवोरी, फिर मेटल, सभी से मतलब मिला के इसे बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है मशीन से इस प्रकार से फिट किया जाता था, सभी को, जितने धातु थे सभी को इस प्रकार से फिट किया जाता था, इस प्रकार से बनाया जाता था कि ताकि ये क्या है, आसानी से क्या करे, गुना और टेबल फिट हो जाती थी। इसमें क्या हो जाती थी, गुना और टेबल आसानी से फिट हो जाती, गुना और टेबल क्या होता था, गुना और टेबल आसानी से फिट हो जाती थी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को क्लास समझ में आ गई होगी। किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं आया होगा तो नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। अगर क्लास समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।